क्या आप भी उनमें से हैं जो कि किसी इंसान को भगवान मान के बैठे रहते हैं? ऐसा हमने अक्सर कई संप्रदायों और कई तरह के धर्म गुरुओं के साथ देखा है कि जहाँ लोग उनको एक भगवान का दर्जा दे के बैठ जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि यही भगवान है, इन्हीं के प्रति हमारा पूरा जीवन न्यौछावर होना चाहिए। और वो उसमें जो है जाके वो अपनी पूरी जमा संपत्ति, धन इत्यादि तक का दान कर देते हैं और अपना जो समय और वो जो है वो तो अलग है ही है। मगर कभी आपने सोचा है कि हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से इंसान जो है दूसरे इंसान को भगवान मान बैठता है? जो भगवान बन के बैठे रहते हैं उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि इसके देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस भी होता है। ये आप उनको एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी देता है। आप बहुत सारे किसी भी ऐसे इंसानों को उठा के देख लीजिए और उनके जीवन को देखिए, वो किस किस तरीके से जीते हैं। क्या उसमें आपको एक त्याग नज़र आता है या एक राजस का एलिमेंट नज़र आता है? पर चलिए, आज हम इस पे ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो इस विषय पे बात करना है कि आखिर क्यों जो एक इंसान है वो दूसरे इंसान को एक भगवान का दर्जा दे देते हैं। और कई बार वो इंसान ही नहीं होते हैं, कोई संप्रदाय, जो इसे हम बोलते हैं कल्ट। बेसिकली वो कल्ट का हिस्सा हो जाते हैं और कल्ट का रिप्रेजेंटेशन अक्सर एक ह्यूमन ही होता है और वो ह्यूमन को जो है बेसिकली गॉड या भगवान का दर्जा दे दिया जाता है। इंसान की ज़िंदगी के दो बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक, जब वो सोल्यूशन ढूंढ रहा होता है, उसके अपनी जीवन की अपनी समस्याएं होती हैं या उसके जीवन में कुछ इस तरीके की घटनाएं होती हैं जिसका कि वो समाधान ढूंढ रहा होता है। और दूसरा बोलते हैं हम पर्पस, उद्देश्य। कई इंसान ऐसे होते हैं जो कि अपने पर्पस को तलाश रहे होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये हम जी क्यों रहे हैं। और ये स्थिति भी कई बार आती है जब इंसान काफ़ी धन धान्य कमा लेता है, उसका फिजिकल जो रिचनेस है वो काफ़ी हाई लेवल पे चली जाती है, तो अचानक से उन्हें फील होता है कि अरे इसके बाद क्या, और तब वो एक पर्पस की ओर बढ़ते हैं। और इस तरीके के जो दो विशेष कैटेगरी होती है, या ये कहूँगा कि इस तरीके की जो दो विशेष मनस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंसान हमेशा इन्हीं मनस्थितियों में ज़िंदगी भर रहता है, मगर जब भी वो इस मनस्थिति में आता है तब बहुत आसान होता है उनके लिए किसी संप्रदाय का हिस्सा बनना। और ये अक्सर शुरुआत होती है आपके जो दोस्त या रिश्तेदार हैं जो आपको इस ओर प्रेरित करते हैं। अब सोचिए कि आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको जो है सपोज कोई धन की समस्या हो रखी है या आपको कोई बीमारी हो रखी है। अब सोचिए क्या होगा अगर आपके अगल बगल कोई ऐसा है जो कि थोड़ा डॉक्टरी या जो इलाज होते हैं उसकी ओर का उसका इंक्लिनेशन होगा, तो अगर आपकी बीमारी हो रखी है तो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा होगा जो कि आपके घर में या आपके रिश्तेदार में जिन पे आप काफ़ी विश्वास करते हैं, आप उन्हें रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, अगर वो कुछ इस तरीके के जो संप्रदाय या धर्मों पे विश्वास करते हैं, वो आपको उधर की ओर लेके जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं होता है कि ये चीज़ जो है डिवाइन से डिज़ाइन होती है। ये चीज़ें बड़ी ही ट्रांजैक्शनल होती हैं। उस समय का कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करता है कि आप कौन सी डायरेक्शन ले लेंगे। अब जैसे पर्पस की बात करते हैं, कई बार इंसान जो होता है वो जब सब कुछ कमा लेता है या काफ़ी रिचनेस हो जाती है या मटेरियली ही सक्सेसफुल या ही और शी इज सक्सेसफुल, तो अचानक से उनको लगता है कि यार लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाई आई एम लिविंग। आई एम श्योर हम में से कई इस सवाल से बार बार गुजरते हैं। तो अब उसमें क्या है कि अगर आपके अगल बगल ऐसे लोग हैं जो कि सपोज बोलते हैं ट्रैकिंग करेंगे, तो आप हो सकता है ट्रैकर की ओर वाली लाइफ में चले जाए। कोई बोलेगा अरे नहीं भाई, हम चलते हैं इस कल्ट लीडर से मिलते हैं, वो आपको लाइफ का पर्पस देगा, तो आप उधर की ओर चले जाते हैं। और कल्ट लीडर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सच थिंग। इनफैक्ट एवरीवन इज लुकिंग फॉर सम थिंग बिकॉज इट्स अ बिजनेस फॉर देम। अगर आप ट्रैकिंग की ओर जाते हैं तो वो ट्रैकिंग की अपनी इंडस्ट्री होती है जो आपको अट्रैक्ट करना चाहती है। आपको अगर आप कल्ट की ओर जाते हैं तो उनकी अपनी इंडस्ट्री होती है जो आपको अट्रैक्ट करना चाहती है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो बोलते हैं ना, गंदा है पर धंधा है। तो इन्हीं सब, तो संप्रदाय और कल्ट की जो फॉलोइंग है वो भी इसी तरीके से बिल्ड होती है। उसमें मार्केटिंग का एलिमेंट भी बहुत तगड़ा होता है कि, और वो मार्केटिंग का एलिमेंट बड़ा सटल भी रहता है। वो पहले एक छोटा ग्रुप होता है जो कि उसको बड़ा ग्रुप बनाता है और धीरे धीरे करके वो जो है वो अपने में एक बहुत ही बड़ा ग्रुप बन जाता है। इनफैक्ट अगर आप आज देखेंगे तो
दे ऑल्सो एग्रेसिवली यूज अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड मार्केटिंग टेक्निक, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गई, फिर व्हाट्सएप में आपको उनके मीम्स और जो मैसेजेस हैं वो जो हैं वो वायरल करवाए जाते हैं, ताकि उनकी जो है एक स्टैंडिंग जो है उसकी एक ऑथेंटिसिटी को बढ़ावा मिले। बट एट द एंड ऑफ द डे भगवान भगवान होता है, उस भगवान को कोई इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो आज हम इस पे यही रुकेंगे, अगली बार कोई नया टॉपिक